तो कैसे हो तुम सभी। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होगे। ये एपिसोड वाकई में काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। अगर तुमने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देख रखे हैं तो क्या कर रहे हो यार, जाओ और देखो। और हाँ, मैं कभी कभी वीडियो लेट या दो भाग में बांट देता हूँ। इसकी वजह मैं तुम्हें मेरे इंस्टाग्राम पर बता दूंगा, हो सके तो मुझे फॉलो कर लेना। तो आओ यार, बिना किसी देरी के अपनी इस जर्नी को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में सभी ब्रुक को शुक्रिया कह रहे होते हैं क्योंकि उसने उस ऑप की जान बचाई। फ्रैंकी कहता है, ब्रुक लेकिन तुम इतनी देर से थे कहाँ? ब्रुक कहता है, मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था। उसी हालत में मैं किचन गया, वहाँ मुझे दूध मिला और उसे पीने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया। उस ऑप कहता है, क्या उस दूध को पीने से तुम पूरी तरह से ठीक हो गए? ब्रुक कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं झूठ कह रहा हूँ? वो सभी कहते हैं, हाँ तुम झूठ कह रहे हो। अब सांजी कहता है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। अब किचन जाने का भी रास्ता बंद हो चुका है। हमें ब्रुक के ही लाए गए सॉल्ट का यूज़ करना होगा। जोरू कहता है, अब बस यही चारा है, हमें इससे लड़ना होगा। हमें इस ओर्स को हराकर उस मौर्या से सभी की शैडोज़ को फ्री कर देना है। उसॉप कहता है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ब्रुक कहता है, मेरी भी हालत कुछ तुम्हारी ही तरह है। फ्रैंकी कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, वो उसे कंट्रोल कर रहा है। मौर्या कहता है, बहुत बढ़िया, मैं यही तो चाहता था। तो आ जाओ मैदान में, देखते हैं किसमें कितना दम है। वैसे तुम सही कह रहे हो, मैं यहाँ पर बैठकर तुम्हें सिर्फ देखने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तुम सभी को दिखाऊंगा कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। ब्रुक कहता है, अगर ऐसा है तो इस बैटल में मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, पर क्या मैं तुमसे जीत पाऊंगा? मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। जोरो कहता है, खुद को पुश करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम जितना कहें उतना ही करो। उसॉप कहता है, ये उस पर डिपेंड करता है, जो पहले अटैक करेगा वही जीतेगा। फ्रैंकी, मैं अटैक कर रहा हूँ, इसके बाद तुम्हारी बारी आएगी। फ्रैंकी उसॉप के ऑयली स्टार पर अपने फायर से हमला करता है, जिसके कारण वो दोनों अटैक आपस में मिलकर फायर बर्ड स्टार का रूप ले लेते हैं और वो अटैक सीधे ओर्स को जाकर लगता है। उसॉप कहता है, बहुत बढ़िया, ये उसे हिट किया। फ्रैंकी कहता है, तुमने बहुत बढ़िया किया, पर तुम्हें अब दूसरे अटैक की तैयारी करनी चाहिए। ओर्स के ऊपर आग लगने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। मौर्या कहता है, गधे परेशान मत हो, तुम ह्यूमन के साथ रहकर काफ़ी ज़्यादा अजीब बर्ताव करते हो। भूलो मत, तुम एक ज़ॉम्बी हो, तुम्हें आग से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओर्स कहता है, आपने सही कहा, ये मुझ पर असर नहीं कर रहा है। अब जोरू चॉपर की मदद से ऊपर आकर उसके सामने वाले मेंशन को काट देता है और सांजी उन्हीं कटे हुए पीसेस को ओर्स के ऊपर फेंकता है। एक ओर्स को हिट करता है, पर बाकी के पीसेस को वो पलटकर उनके ऊपर ही फेंक देता है। वो सभी उसे बचने की कोशिश करते हैं, पर ब्रुक वहाँ गिर जाता है। रॉबिन ब्रुक को बचा लेती है और उन पीसेस को फ्रैंकी अपने कैनन की मदद से ख़त्म कर देता है। चॉपर कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है, वो मौर्या के साथ है, इसलिए वो अब और भी ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है। अब सांजी कहता है, दोस्तों क्या तुम सभी ठीक हो? वो सभी इशारा देते हुए कहते हैं कि वो सभी ठीक हैं। इसके बाद हमें उसॉप को दिखाया जाता है। वो कहता है, ये मेरा न्यू वेपन है, कुआगाता। अब फ्रैंकी वहाँ आता है और अपना पोज देने लगता है। उसॉप कहता है, आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? मैं इसे ज़्यादा देर तक पकड़े नहीं रह सकता। फ्रैंकी कहता है, उसॉप क्या तुमने वो कर दिया? उसॉप कहता है, मैंने कर दिया है, बस तुम्हारी ही कमी थी। अब तुम आ ही चुके हो तो इसमें बैठ जाओ। फ्रैंकी कहता है, तुमने सही कहा, ज़रा उसके सेंटर में एम करना। उसॉप कहता है, जैसा तुम चाहो। फिर वो अपने स्पेशल अटैक आयरन मैन कॉमेट से ओस के ऊपर हमला करता है। अब फ्रैंकी हवा में ही मौर्या के ऊपर अटैक करता है, पर ओस उस अटैक से मौर्या को बचा लेता है और फ्रैंकी के ऊपर एक लात झड़ देता है। फ्रैंकी को इस हालत में देखकर उसॉप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है,
फ्रैंकी, क्या तुम ठीक हो? पर फ्रैंकी सिर्फ सांसें ले रहा होता है। मौर्य ओर्स से कहता है, ओर्स, तुमने उसे सही से ख़त्म नहीं किया है, तो जाओ और उसे ख़त्म करो। ओर्स फ्रैंकी के ऊपर अपना दूसरा अटैक करने ही वाला होता है। जोरो कहता है, जल्दी करो, हमें उसे बचाना होगा। उसॉप काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी ओर्स के पीछे एक थंडरबोल्ट चार्ज होता है। चॉपर कहता है, ये क्लाउड तो शायद तभी हमें बूप दिखाते। अरे यार। तभी वो अटैक मौर्य और ओर्स को लगता है। वो अटैक उन दोनों के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। मौर्य कहता है, आखिर ये किसने किया? इतनी किसकी हिम्मत हुई? जोरो कहता है, ये अटैक तो उस पर असर कर रहा है। ये अटैक तो शायद वहाँ से आया, लेकिन वो था कौन? सांजी कहता है, ये तो नामी-सान है। नामी-सान, क्या आप ठीक हैं? इसके बाद हमें उन ज़ॉम्बीज़ को दिखाया जाता है। वो कहते हैं, क्या तुमने वो देखा? वो लाइटनिंग थी। ओर्स ने शायद लाइटनिंग को समन किया। अब सांजी नामी को देखकर दीवाना हो जाता है और वो बार बार नामी का नाम लेने लगता है। अब नामी कहती है, अपना मुंह बंद रखो, वरना वो ज़ॉम्बी मुझे नोटिस कर लेगा। पर सांजी तो अपने अलग ही नशे में है। वो रोते हुए कहता है, हे ऊपर वाले, तेरा शुक्रिया, अब जाकर मुझे काफ़ी ज़्यादा तसल्ली मिली है। मुझे माफ़ कर देना नामी-सान, मैं आपको तभी बचा नहीं पाया और मैं इतने ज़ोर से चिल्ला रहा हूँ, इसके लिए भी सॉरी। अब ओस और मौर्य नामी को देख लेते हैं। मौर्य कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, ओस उस पर अटैक करो। ओस नामी पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी चॉपर कहता है, क्या वो अपने हाथ को खींच सकता है? जोरो उसॉप को कहता है कि यही उसके पास चांस है, फ्रैंकी को उनसे दूर करो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ओस अब लूफी की तरह खुद को खींच सकता है। चॉपर काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर कहता है, आखिर वो उसने किया कैसे? ओस कहता है, ये तो पहले की तरह काम कर रहा है, बहुत बढ़िया, ऐसा लगता है मेरी पावर सब वापस आ गई हैं। चॉपर कहता है, ये इम्पॉसिबल है। तभी उनकी नज़र नामी पर पड़ती है, जिसे रॉबिन ने बचा लिया है। अब रॉबिन नामी को नीचे उतारते हुए कहती है, मुझे लगा नहीं था कि तुम ठीक होगी। और नामी रॉबिन को शुक्रिया कहती है। अब सभी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि किस तरह ओस ने खुद के हाथ को रबर की तरह खींच दिया। जोरो कहता है, ये शायद उस मौर्य की कोई नई चाल होगी। सांजी कहता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब ओस दोबारा से उन पर अटैक करता है। सांजी कहता है, अब ऐसा लग रहा है कि ये वो ज़ॉम्बी नहीं, बल्कि ये लूफ़ी का कोई दूसरा रूप है। सॉप कहता है, लूफ़ी आखिर तुम हो कहाँ? अदर साइड हमें लूफ़ी को दिखाया जाता है। वो शायद आगे की ओर बढ़ रहा था, पर कुछ लोगों ने उसे गिरा दिया। वो कहते हैं, माफ़ करना, मेरा पैर गलती से तुम पे फंस गया था। लूफ़ी कहता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं कितनी ज़्यादा जल्दी में हूँ? वो कहते हैं, हमें पता है कि तुम जल्दी में हो, पर एक मिनट के लिए हमारी बातें सुन लो। हमारे लिए तुम एक लास्ट होप हो। वैसे हम रिस्की ब्रदर्स हैं और हम रोलिंग पायरेट्स के मेंबर हैं। ये सब छोड़ो, क्या तुम मौर्य को हराना नहीं चाहते? लूफ़ी कहता है, तो तुम्हें क्या चाहिए? हमें मौर्य के सीक्रेट पावर्स के बारे में पता है। हम तुम्हें भी पावर्स देंगे और बहुत ज़्यादा ताकतवर बना देंगे। लूफ़ी चौंकते हुए कहता है, सीक्रेट और पावर? तुम मुझे सीधे भी बता सकते हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तभी वहाँ उन सभी की कैप्टन मैरिज प्रपोजल लोला आ जाती है और वो सीधे लूफ़ी को प्रपोज कर देती है, पर लूफ़ी उसे रिजेक्ट कर देता है। क्या इतनी जल्दी? यह आपका 4444वां रिजेक्शन है। यानी उसने 4444 लोगों को प्रपोज किया, पर उसे रिजेक्ट कर दिया गया। अब वो कहते हैं, छोड़ो, वैसे भी हम यहाँ किसी और काम से आए थे। आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अब हमें और भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। भले ही हमारे दुश्मन ने स्पेशल ज़ॉम्बी को ज़िंदा कर दिया हो, पर वो अब हमसे नहीं जीत पाएंगे। वो इससे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे। लूफ़ी इन सब से काफ़ी ज़्यादा पक चुका होता है। हम इस जंगल में 3 साल से छिपे हुए हैं। हमारी शैडोज़ भी उसने ले ली है। अगर तुमने मौर्य को हरा दिया तो हम अपनी शैडोज़ को वापस ले पाएंगे। वैसे मौर्य सभी की शैडोज़ को अपने पेट के अंदर रखता है और वो इस वक्त कहाँ है हम तुम्हें बता सकते हैं। लूफ़ी कहता है, क्या? लेकिन वो तो उन सभी को खा जाता है। वो कहते हैं, नहीं, वो उन शैडोज़ को अपने पेट के अंदर रखता है।
अगर तुमने स्पेशल ज़ॉम्बी को नहीं हराया तो तुम्हें तुम्हारी शैडो वापस नहीं मिलेगी और तुम्हारे दोस्त वो अभी उससे लड़ रहे हैं। यह सुनकर लूफ़ी कहता है मुझे उनके पास जल्दी जाना होगा। लूफ़ी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है पर वो लोग लूफ़ी को रोक लेते हैं और कहते हैं तुम काफ़ी ज़्यादा जल्दी में हो तो इसलिए हम ये थोड़ा जल्दी करेंगे, जाओ और उन्हें लेकर आओ। अब वो लोग एक शैडो को लेकर आते हैं और उस शैडो को लूफ़ी के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। लूफ़ी कहता है रुको, आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? ये काफ़ी ज़्यादा दर्द करता है। पर वो लोग उस शैडो को लूफ़ी के अंदर डाल देते हैं। अब लूफ़ी नीचे गिर जाता है। वो सभी कहते हैं क्या तुम ठीक हो? अब लूफ़ी उठता है। वो कहते हैं क्या तुम स्वॉर्ड चला सकते हो? लूफ़ी नहीं में जवाब देता है। वो कहते हैं इसे स्वॉर्ड दो और लूफ़ी जैसे ही स्वॉर्ड को देखता है वो उसे पकड़ लेता है और उसके सामने वाले पेड़ को बिल्कुल किसी स्वॉर्डमैन की तरह इजीली काट देता है। अब स्वॉर्ड को वापस रख देने के बाद लूफ़ी कहता है आखिर ये था क्या, ये मैंने किया कैसे? वो कहते हैं दरअसल हमने तुम्हारे अंदर जो शैडो को डाली थी वो एक स्वॉर्डमैन का था। वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था और ऐसे ही कई सारी शैडोज़ हैं, हम उन सभी को तुम्हारे अंदर डाल देंगे। इससे तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे, पर यह सिर्फ 10 मिनट के लिए रहेगा। इसके बाद वो सभी शैडोज़ तुम्हारे शरीर से अलग हो जाएंगे, तो परेशान मत होना। वो सभी शैडोज़ तुम्हारे जब शरीर के अंदर जाएंगे तो वो तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, पर तुम्हारे पास तुम्हारी सोल होने के कारण वो सभी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और ये सिर्फ 10 मिनट के लिए ही होगा। मैं तुम्हें फिर से बता दूं तो चलो ये शुरू करते हैं। उन सभी शैडोज़ को यहाँ ले आओ। अब उन सभी की कैप्टन लूफ़ी से कहती है तुम्हें जल्दी करना होगा, तुम्हारे पास अब बस 20 मिनट है। याद रखना कि तुम कौन हो। मुझे पता है कि तुम उन सभी को हैंडल कर लोगे, थोड़ा मुश्किल होगा पर तुम्हें ये करना ही होगा। अब वो लोग उन सभी शैडोज़ को लूफ़ी के अंदर डाल देते हैं। अब हमें उन सभी की कैप्टन को दिखाया जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। वो कहती है मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था ये उससे कई ज़्यादा ताकतवर है। हमने इसके अंदर टोटल 100 शैडोज़ डाले हैं। वाकई में ये तो उससे भी कई ज़्यादा ताकतवर हो गया। और हमें दिखाई जाती है लूफ़ी की एक झलक। वो सभी अब लूफ़ी से कहते हैं ओए क्या तुम्हें याद है तुम स्ट्रॉ हैट लूफ़ी हो? लूफ़ी कहता है हाँ वो मैं ही हूँ। अब मुझे आगे के बारे में बताओ, अब मैं आगे क्या करूँ? उनकी कैप्टन कहती है जल्दी इसे वो स्पॉट दे दो। रॉकी ब्रदर्स कहते हैं दोस्त वाकई में तुम काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हो। अब उन सभी की कैप्टन कहती है मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितने ज़्यादा ताकतवर हो। लूफ़ी कहता है मैं अपनी फ़ाइट को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उनकी कैप्टन कहती है तो जाओ और उनकी बैंड बजा दो। तो इसी के साथ हमारी ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें पसंद आई होगी। तुम लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि जल्दी बना दो, तो लो बना दिया। हम दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, गुड बाय।